महाराष्ट्र में बसा हुआ एक छोटा सा गांव तुड़िया, जहां कई सालों से चली आ रही मुत्तु प्रथा के अनुसार इस घर के औरतों पर एक नियम लागू होता है कि माहवारी के वक्त घर के किसी भी वस्तु को छूने की मनाही है। इसलिए औरतों को माहवारी में 5 दिन के लिए उनके मैके या घर के बाहर रखा जाता है। आज केशव 5 दिन के बाद अपनी बीवी को मैके से लाने जा रहा है। देखो, केशव के घर फिर से 5 दिन का टेस्ट बैक शुरू हुआ। तुम माँ से इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? वो भगवान की सेवा में इतनी डूब गई है कि उसको पता भी नहीं है वो गलत कर रही है। क्या माँ कविता के साथ भी ऐसे ही कर रही है? साला, एक औरत की तकलीफ को गांव वालों ने तमाशा बना के रख दिया है। हेलो साले साहब, आप मामा बन गए हो। आपकी बहन बहुत खुश है। और हाँ, ये बात माँ को भी बता देना।
क्या है केशव? जब से काम से आया है किसी से बात क्यों नहीं कर रहा है? माँ, ऐसे कितने दिन चलेगा? कितने दिन बाद सुमन को बेटा हुआ है और हम उसको मिलने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे घर में भगवान है। तू मानता नहीं है, इसलिए तुझे समझाना बहुत मुश्किल है। तुझे पता है मेरे गले में देवी का मुत्तु बंधा है, इसलिए 1 महीने तक हम किसी भी नापाक जगह पर नहीं जा सकते। माँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक भाई अपने बहन से और माँ अपने बेटे से मिलने से भगवान को क्या तकलीफ है। सही गलत तू मुझे मत सिखा। तेरे से 4 दिवाली ज्यादा देखी है मैंने। लेकिन औरत ही क्यों? भगवान की औरत नहीं है? इतना पालन करना जरूरी है क्या? जाके मिलो तुम सब लोग, घर गंदा कर दो मेरा। भगवान एक दिन मुझे बीमार करके कुछ कर देगा ना, तो तुम सब लोग खुश रहना, ठीक है? कुछ करके मार देगा। ये आदमी की जात है, इनको ये सब समझ में नहीं आता है। पर तुम दोनों ध्यान देना हमेशा, और जो हजारों सालों से चला आ रहा है वो गलत थोड़ी होगा। और मेरी बात को गलत मत समझो तुम लोग, भगवान के आगे कुछ नहीं है, इसलिए मेरे बाद भी तुम लोगों को ये पालन करना होगा। केशव ये कभी भी नहीं समझ पाएगा, इसलिए तुम दोनों को ये ख्याल रखना होगा हमेशा। खुद तो भगवान को नहीं मानता है और मुझे सिखा रहा है। ये केशव भी ना। तो तू 1 महीने के बाद जाएगा क्या? पता नहीं माहवारी में एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन क्यों बनी है। भगवान करे मेरी कविता को एक ऐसा घर मिल जाए जहाँ वो बहुत खुश रहे और जहाँ ऐसी प्रथा ना हो। और पूरा गांव तुझे नास्तिक समझता है। अपनी बीवी और बहन के लिए भगवान के खिलाफ होना अगर नास्तिक है तो हूँ मैं नास्तिक। पर एक बात है, एक माँ अपनी बेटी को कुछ दे ना दे, एक गंदी सोच जरूर देती है कि वो हर महीने में 5 दिन अपवित्र होती है। रेनू, कविता जल्दी आ गई है स्कूल से? महामारी में घर के बाहर ही रहना होगा। देवी को ये सब नहीं चलता है। केशव, अरे केशव, अरे केशव, हे केशव, क्या कर रहा है? फोन आ रहा है कब से भाभी का। ले बात कर, ले बात कर, कुछ अर्जेंट लग रहा है। जल्दी घर पर आओ, बच्चा बहुत रो रहा है दूध के लिए, मेरे पीरियड शुरू हुए हैं। ये ले, कल मिलता हूँ, थोड़ा अर्जेंट है। जल्दी घर पर आओ, बच्चा बहुत रो रहा है दूध के लिए।
कुछ नहीं मालूम। महामारी में घर के बाहर ही रहना होगा। देवी को ये सब नहीं चलता है। माँ और कविता कहाँ है? माँ बाहर गाँव गई है पूजा के लिए और कविता स्कूल गई है। आपको ग्राम पंचायत में बुलाया है। आप कल ग्राम पंचायत में जरूर आना। देखो केशव, जैसे कि हमें पता चला है आपकी माँ की हालत अभी ठीक नहीं चल रही है। देखो केशव, इसलिए आज हम लोग इसी के बारे में बात करने के लिए इधर जमा हुए हैं। और केशव, इनको तो आप जानते ही है, ये आपके माँ के गुरुजी है। भगवान न करे माँ को कुछ हो जाए तो माँ के बाद भगवान की सेवा कौन करेगा? क्योंकि भगवान ने अभी तुम्हारे घर को चुना है सेवा के लिए। माँ के बाद तुम्हें ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी। देखो केशव, ऐसे शांत रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज नहीं तो कल किसी न किसी को देवी की सेवा करनी ही होगी। मैं अपने आप को इस सेवा के लायक नहीं समझता हूँ। पालन तो घर में से ही किसी एक को करना होगा। अगर तुम्हें लगता है तुम इसके लायक नहीं हो तो तुम्हारे बीवी को इस देवी का पालन करना होगा। लेकिन केशव बेटा, अगर तुम्हारी पत्नी ये देवी का मुंह अपने गले में बांधती है तो तुम्हें अपनी पत्नी को अपनी माँ की नज़र से देखना होगा, ना कि अपनी पत्नी की नज़र से। देखिए सरपंच जी, वो मेरी बच्ची की माँ है और ये सब मैं ठीक नहीं समझता। मुझसे नहीं होगा ये। बेटा, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है। मैं तुम्हारे घर से भगवान को हमेशा के लिए लेके जाऊं, लेकिन इस हालात में तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा जो तुम्हें गांव वालों ने इस भगवान की सेवा में दिया है। सही है? हाँ सही है। केशव, तुम चाहो तो कल तक का समय ले सकते हो। बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम जो भी चाहोगे वही होगा। तुम जो भी चाहोगे वही होगा। पालन तो घर में से ही किसी एक को करना होगा। तो तुम्हें अपनी पत्नी को अपनी माँ की नज़र से देखना होगा। क्योंकि भगवान ने अभी तुम्हारे घर को चुना है सेवा के लिए। माँ के बाद तुम्हें ही उनकी सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन इस हालात में तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा जो तुम्हें गांव वालों ने इस भगवान की सेवा में दिया है।
पालन तो घर में से ही किसी एक को करना होगा। लेकिन इस हालात में तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा जो तुम्हें गांव वालों ने इस भगवान की सेवा में दिया है। मैं तुम्हारे घर से भगवान को हमेशा के लिए लेके जाऊं, लेकिन इस हालात में तुम्हें सब कुछ लौटाना होगा जो तुम्हें गांव वालों ने इस भगवान की सेवा में दिया है। माँ को जाके 10 दिन हो गए। अब घर में सब कैसा है? सब ठीक है। पूरे गांव में तेरे घर की कहानी एक फिल्म की तरह चल रही है। कहानी है, किस्मत तो नहीं जो बदल नहीं सकता। और मेरी बात को गलत मत समझो तुम लोग, भगवान के आगे कुछ नहीं है। पर तुम दोनों ध्यान देना हमेशा, और जो हजारों सालों से चला आ रहा है वो गलत थोड़ी होगा। ये आदमी की जात है, इनको ये सब समझ में नहीं आता है। केशव ये कभी भी नहीं समझ पाएगा, इसलिए तुम दोनों को ये ख्याल रखना होगा हमेशा। इसलिए मेरे बाद भी तुम लोगों को ये पालन करना होगा। क्या हुआ? कल मुझे माँ के घर पे छोड़ देना।
अभी तो देवी भी नहीं है ना घर में, तो फिर क्यों जाना? घर में मंदिर तो है ना, तो फिर भगवान भी है। कल मुझे अपने माँ के घर पे छोड़ के आप वहीं से काम पे चले जाना। तुम्हारी भी एक बेटी है, भगवान ना करे कल उसके साथ भी कोई ऐसा करे। देखो केशव के घर फिर से 5 दिन का टेस्ट मैच शुरू हुआ। तुम्हारी भी एक बेटी है। महामारी में घर के बाहर ही रहना होगा। देवी को ये सब नहीं चलता है। पूरे गांव में तेरे घर की कहानी एक फिल्म की तरह चल रही है। घर में मंदिर तो है ना, तो फिर भगवान भी है। ये आपने क्या किया? हर महीने तुम लोग ही घर से बाहर रहो, ऐसा क्यों? भगवान भी तो 5 दिन के लिए घर के बाहर रह सकता है ना।